नए साल की शुभ शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। अच्छे काम के लिए जा रहे हो, दही चीनी खा के जाना। ये कुछ आम जिंदगी की आम बातें हैं जिसमें चीनी यानी शुगर की एक खास जगह है। पर ये आम से सुनाई देने वाली शुगर आज हमारी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट को मीठी मीठी ऊंचाइयां दिखा रही है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने रिसेंटली बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। और ये सिर्फ हम नहीं, कुछ मेजर शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइसेस बोल रहे हैं। हमने अक्सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सुना है, इन्वेस्ट इन द स्टॉक यू अंडरस्टैंड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस आपको समझ आता हो। और मीठे से ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है। ऐसा क्या हुआ रीसेंट पास्ट में जिसने शुगर इंडस्ट्री को स्पॉटलाइट में डाल दिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। एक लंबे समय तक इंडियन शुगर इंडस्ट्री और शुगर फार्मर्स ने काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस की है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ शुगर केन। लेकिन पिछले 10 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मेजर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर केन, यानी कि एक फिक्स्ड रेट से कम में कोई शुगर मिल शुगर केन नहीं खरीद सकती, जिसका सीधा असर फार्मर्स की इनकम पर होता है और ये उनको हेल्प करता है और ज़्यादा शुगर केन फार्मिंग में। एज अ रिजल्ट इंडिया शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। 2021-22 में इंडिया ने ऑल टाइम हाई 11.1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट किया है। पर करंट ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्सपोर्ट को थोड़ा कंट्रोल किया है टू प्रिवेंट प्राइस राइज इन आवर ओन कंट्री। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां शुगर एक मेजर रोल प्ले करता है वो है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि यूज होता है इन ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। इथेनॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरा, ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोलियम हमारी डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल को काफ़ी कम कर देता है। रीसेंट G20 समिट में इथेनॉल के बेनिफिट्स एंड यूज केस को बहुत प्रमोट किया गया है। 2030 के लिए जो टारगेट G20 में सेट किए गए हैं उसे अचीव करने में इथेनॉल प्लेज अ मेजर रोल। यही नहीं, इंडिया का टारगेट है कि 2025-26 तक 20% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड कर सके। तो इस सारी डिस्कशन का क्रक्स ये है कि शुगर इंडस्ट्री में करेंटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट डिमांड ऑफ शुगर तो कम होने वाली नहीं है, पर फिर भी अगर एक्सेस शुगर बच गई तो वो इजीली इथेनॉल बनाने में यूज़ की जा सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में ये रूमर्स हैं कि वर्ल्ड वाइड शुगर शॉर्टेज आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर एंड इंडिया का डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर इन फिक्स्ड लिमिट्स ग्लोबल शुगर अवेलेबिलिटी का कंसर्न बन सकता है, इनडायरेक्टली रेजिंग शुगर प्राइसेस। इन रीसेंट पास्ट OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये एक्सप्रेस किया है कि उनको 300 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, स्पेशली इन 8 इथेनॉल डेफिसिट स्टेट्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने TN इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2023 प्रपोज की है, सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अप्रॉक्स 5000 करोड़। यही नहीं, इथेनॉल इज ऑल्सो यूज्ड इन एविएशन फ्यूल। इंडियन गवर्नमेंट का हर कदम शुगर इंडस्ट्री को बढ़ाने की तरफ है, इनडायरेक्टली क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस इंडस्ट्री। तो कंपनीज डीलिंग इन शुगर एंड इथेनॉल प्रोसेसिंग हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। यही नहीं, कंपनीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, उन सभी कंपनीज में हमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में शुगर इंडस्ट्री को जगह देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।